भाई यहाँ आ रही है फुल कोई जानवर की आवाज आ रही है, बट अकेले में लेपर्ड आ गया ना, पता है क्या हुआ। अंधेरे में एक तो जानवर निकलते हैं और दूसरा ये रास्ता ही इतना खराब है। और पता उतरते हुए तो फुल स्लिप हो रही है, ये ना 10 से ऊपर नहीं जा रही। मेरे को पसंद नहीं है तो मैं जाऊंगा भी नहीं। लगाया दांत ऐसे पगड़ी कुल्हाड़ी हटा दिया, काट दिया, फिर तो ले गया कपड़ा खान, ढल रह गया यहाँ। तो उधर अगर आप देखो ना, वहाँ पर आपको दिख रहा है उस साइड पे, उधर है मुंशियारी, जो आपको हिमालय से जस्ट पहले दिखेंगे। आई डोंट नो वेदर दिख भी रहे हैं कैमरा में, तो ये वाला तो नहीं, ये तो बिनसर है। ये जो दिख रहा है ना आपको टॉप, ये बिनसर का 0 पॉइंट है, तो वहाँ जाने का प्लान है। और आज का प्लान बनता है वही 0 पॉइंट जाके हिमालयास को और करीब से और क्लियर व्यू देखने का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स इन ट्रांजिट। अभी देखो सीन क्या है ना, आप यहाँ आ रहे हो या तो अपने कन्वेंस से आओ, और अदरवाइज मेक श्योर दैट यू हायर अ टैक्सी और यू टेक अ बाइक और समथिंग ऑन रेंट। बिनसर में क्या क्या एनिमल्स दिखते हैं? हिमालय मस्ट डियर, स्नो लेपर्ड, ब्लैक बेयर, एलिफेंट, टाइगर, सांबर, स्पॉटेड डियर, स्मॉल इंडियन मोंगू, वाइल्ड बोर। मैं निकल जाता हूँ एक बुलेट की तलाश में। काफी कोशिश के बाद बुलेट नहीं मिलती, तो ये स्कूटी या स्कूटर जो भी है, इसको लेके मैं निकल जाता हूँ बिनसर की ओर। नंबर प्लेट भी नहीं है और कोई धर ले पुलिस वाला तो। फाइनली कम टू गोलू देवता मंदिर। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेन गेट से लगभग 2 किलोमीटर दूर है गायराड गोलू देवता मंदिर, जो लोक देवता कल्बिश जी को समर्पित है, जिन्हें गौर भैरव का अवतार माना जाता है। यहाँ भीड़ रहती है नॉर्मल? भीड़ परसों तक थी, कल परसों तक वो नवरात्रे थी ना सर। अच्छा। कल्बिश जी की मान्यता कुमाऊं में इतनी है कि उन्हें डाना गोलू के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है गोलू देवता की तरह न्याय देने वाले देवता। मंदिरों का आतंक है पूरा। यहाँ इतने बंदर थे कि यहाँ मंदिर के सारे दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं। अब यहाँ पंडित जी के साथ लगभग आधे घंटे बात होती है, जिसमें वो मुझे कल्बिश देवता जी की कहानी और मंदिर की मान्यताएं भी बताते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। लगभग 300 साल पहले कल्बिश जी का पटिया नाम के गांव के पास जन्म हुआ था, और उनके माथे पे त्रिशूल और पैर में कमल के फूल का चिन्ह था। अपनी युवावस्था में ब्रह्मचर्य और सेवा के जीवन बिताते हुए वे खूबसूरत बांसुरी बजाने के साथ साथ अपनी 240 गाय भैंस को चराते फिरते थे। वो काफी बहादुर थे और कई बार अपनी वीरता का प्रमाण दे चुके थे, और गरीबों और कमजोरों के लिए वो एक मसीहा थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण उनके कई चाहने वाले हुए तो कई दुश्मन भी बन गए, और उनको रास्ते से हटाने के लिए उनके दुश्मनों ने उन्हें मारने की कई साजिश रची, लेकिन वो हमेशा विफल हो गए। फिर एक रोज वो बिनसर के जंगलों में अपनी भैंस और गाय को चराने गए हुए थे। तभी उनको मारने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उनके ही रिश्तेदार लच्छी देवड़ी ने
धन के लालच में नौलखिया पांडे के कहने पर उन्हें मारने की साजिश की। अब ऊपर बड़ा मैदान है यहाँ। अच्छा। यहाँ पिकनिक के लिए लोग जाते हैं, अल्मोड़े से आते हैं। तो उस जंगल में वो उनके पास कुल्हाड़ी तैयार थी। ये कुल्हाड़ी किया उन्होंने 24 घंटे ठहरे। ये कुल्हाड़ी एक खाली खूंट में डाल दिया। अब इस खूंट से उखाड़ने में जब उनकी नींद खुलेगी तब ये कुल्हाड़ी निकलेगी। नींद नहीं खुली, ये कुल्हाड़ी नहीं निकलती। आया वो यहाँ, उसने कुल्हाड़ी निकाल, वो सोए थे, यार ठीक हो रहा है मौका, कुल्हाड़ी निकालता हूँ, काट देता हूँ। कुल्हाड़ी निकली नहीं। उन्हें जो प्यारा भैंस था उन्होंने एक कील निकाला, उसके पैर में कील ठोक दिया। तो गुलजू को उठाया, अरे भांजे उठ। मामू क्या है? अरे तेरा भैंस तो लटक रही है, वो कील ठोक दिया। और मैं कहा वो अच्छा। उनकी नींद खुली, कुल्हाड़ी ढीली हो गई हो। वो हाथ से निकाल रहे थे, नहीं निकला। उन्होंने लगाया दांत ऐसे, पूरी कुल्हाड़ी हटका दिया, काट दिया। सिर से ले गया कपड़ा खान, धड़ रह गया यहाँ। आज तो कुछ ये पत्थर जो हैं कुछ दब गए, कुछ हो गए। ये धड़ यहाँ आया ऊपर से, तो यहाँ चारों तरफ से गाय भैंस हैं, ये बंद कर दिया। बीच में है उनका धड़। अच्छा। तो इधर से उधर से गाय भैंस इकट्ठे हुए यहाँ सो गए। सारे यही पत्थर मिलेंगे आपको। इसके बाद कल्बिश जी की आत्मा अपने दुश्मनों के परिवारों को सताने लगती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ गायराड़ और कपड़ खान में उनका मंदिर बनाया गया। कहते हैं कल्बिश देवता जी ने हमेशा असहाय और अच्छे लोगों का साथ दिया और उनके साथ न्याय किया। इसी वजह से उन्हें डाना गोलू और न्याय के देवता भी माना जाता है। आज भी इस इलाके में लोग अपने पशुओं को जंगल में इस विश्वास के साथ छोड़ देते हैं कि कल्बिश देवता उनका ध्यान रखेंगे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ और देर बात करके यहाँ की एक और प्रथा के बारे में पता चलता है जो मुझे पर्सनली कुछ ठीक नहीं लगी। अब मैं किसी कल्चर पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस एक पर्सनल फीलिंग की बात कर रहा हूँ जो डिफर कर सकती है। भेंट दी जाती है, भेंट वो बलि भी दी जाती है। अब बलि इन्होंने ये सिस्टम गलत कर दिया। ये तो थे मांसाहारी, ये अच्छा। बलि लेते थे। अब यहाँ ये सारे देवते लगा दिए। अब यहाँ इसलिए यहाँ नहीं लाते हैं। पहले शीरी, गणुए, मुर्गी जितना पकता था वहाँ पूरा लाते थे। वो यहाँ तड़ाव होता था, ऊपर होता था, फिर उसको उठा के ले जाते थे। उसका अशीक सबको बांटेंगे, तब मीट माट जो भी है पूरी तो खाएंगे, फिर घर को ले जाएंगे। अब यहाँ से बकरी ले जा रहे हैं, वहाँ यहाँ से ले जा रहे हैं पानी, वहीं बकरी में पानी डाला, वहीं मारा। उनको यहाँ लाना नहीं है, वहीं से खाया, पिकनिक मनाई। कुमाऊं के कई गांवों में गोलू देवता को मुख्य देवता के रूप से पूजा जाता है, और गोलू देवता के कुमाऊं में कई मंदिर हैं जिनमें गायराड़, चितई, चंपावत और घोड़ा खल प्रमुख हैं। माना जाता है कि गोलू देवता शीघ्र न्याय प्रदान करते हैं। भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बाद मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं, जिससे मंदिर परिसर में हर आकार की हजारों घंटियां लटकी हुई देखी जा सकती हैं। तो ये थी गोलू देवता की कहानी और ये मंदिर की। तो अभी ऊपर में कुछ बलि वली चढ़ा रहे हैं। मेरे को पसंद नहीं है तो मैं जाऊंगा भी नहीं, ना ही दिखाऊंगा। अब यहाँ से निकलते निकलते काफी समय हो जाता है। चलो, जय गोलू देवता, फिर आते हैं। तो यहाँ जिन भैया से प्रसाद लिया था उन्होंने सजेस्ट करा है कि भाई अकेले बिनसर मत जाओ। देख रहे हो दुविधा। हाँ, बिनसर जाने के लिए बाइक ली और बिनसर ही ना जाओ, क्या करेंगे फिर। तो उन्होंने बेसिकली ये सजेस्ट करा आप चले जाओ बट अकेले मत जाना, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं वहाँ, पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो देखते हैं, वहाँ तक जाते हैं और फिर देखते हैं अगर और लोग मिले तो चलेंगे फिर।
यहीं से स्टार्ट है ना? हाँ ये से स्टार्ट। तो इधर भी जानवर होता है रास्ते में? रास्ते में जानवर तो बाई चांस दिखते हैं, पैदल जो गया तो में वहाँ ज़्यादा चांस। पर क्या जानवर दिखते हैं? बार्किंग डियर है, घुरड़ है, कागन है, सांगोर है, लेपर्ड है। ये दिख जाता है सब? हाँ ये एंट्री परमिट फॉर डे। ऐसा है भाई, पूरे रास्ते कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, और 1.5-2 किलोमीटर आ गया हूँ। सिंह TRH भिंसर इज 9 किलोमीटर्स। चलो, तो पिछले 1-1.5 किलोमीटर से जो रास्ता है ना, तो वो ऐसा है कि मतलब स्लिप हो रही है बाइक भी, स्कूटी बोलो क्या बोलोगे इसको, तो ये भी स्लिप हो रही है। और ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इधर। पूरे रास्ते में ना एक गाड़ी, एक बाइक, कुछ भी नहीं दिखा। प्रॉब्लम ये है कि टाइम हो गया 3:30। वहाँ पर मंदिर में भी बोला था, और 1-2 बंदों ने नीचे भी बोला कि अगर कोई मिलता है तो जाना, 0 पॉइंट अकेले मत जाना, क्योंकि शाम हो रही है, अब जानवर सारे बाहर निकलते हैं। तो वो तो बोल रहे हैं इफ़ यू आर लक्की यू विल गेट टू सी एनिमल्स, बट प्रॉब्लम यही है कि भाई हमें लक्की होना ही नहीं है। हाँ, और 5 लोगों साथ में तो लक्की होने में दिक्कत नहीं है, बट अकेले में लेपर्ड आ गया ना, पता है क्या होगा, पता है ना क्या होगा। जगह तो ये भी ऐसी है पूरी। तो अब एक दुविधा है, दुविधा ये है कि और 8 किलोमीटर आगे जाया जाए। 15 मिनट में सिर्फ 1.5 किलोमीटर कवर करके मैं वापस रुक जाता हूँ। भाई यहाँ आ रही है फुल कोई जानवर की आवाज़ आ रही है, और मैं तो रुका, मैं जानवर की आवाज़ की वजह से नहीं, ये रास्ते की वजह से। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है। प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। आई थिंक आई नीड टू ड्रॉप, बिकॉज दूर दिख रहा है अभी भी। आई थिंक 7 किलोमीटर बचा होगा या 6.5 किलोमीटर। जाते जाते ना अंधेरा हो जाएगा, और ये रास्ते पे अंधेरे में जाना नॉट एट ऑल सेफ। अंधेरे में एक तो जानवर निकलते हैं, और दूसरा ये रास्ता ही इतना खराब है, और पूरा रास्ता ऐसी है। तो आई थिंक आई नीड टू गो बैक। 2 बंदे जो 0 पॉइंट से वापस आ रहे थे, उन्होंने बताया कि पूरा रास्ता ऐसा ही है, और ऑलरेडी बादलों की वजह से पीक्स नहीं दिखाई दे रही, तो मेरा डिसीजन और क्लियर हो गया। पूरा रास्ता ऐसी है, और पता उतरते हुए तो फुल स्लिप हो रही है, ये ना 10 से ऊपर नहीं जा रही। टिल लाइक 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक तो ठीक है रास्ता, और उसके बाद ना एकदम खराब रास्ता चालू हो जाता है। यहाँ रुकते हैं वैसे भी भाई, भिंसर तो गए नहीं, लाइक आगे तो गए नहीं। आई थॉट आई हैव टाइम नाउ, सो व्हाई नॉट प्रोबेबली एक्सप्लोर। अब वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट द डेस्टिनेशन दैट इज इम्पोर्टेंट, इट्स द जर्नी। तो आज अपने साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अपनी ही गलती पे बहुत गुस्सा आ रहा था आज। बहुत मन था 0 पॉइंट जाने का, वहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाचोली को और करीब से देखने का, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हर चीज तो अपने हिसाब से नहीं होती। वेल, हो सकती थी अगर समय से निकल जाता तो, बट अब ज्यादा सोच के इस मोमेंट को खराब करना भी सही नहीं था। तो सोचा अब कहीं सुकून की चाय पी ली जाए। पर आते रहता है यहाँ बाघ, वैसे नहीं दिखेगा। तेंदुआ। कभी जब आधी रात में अभी निकले, आपका रात में चलना होगा, तब आपको महसूस होगा। ये आपके आसपास, घर के आसपास कुत्ते हैं। आपको दिखे हैं? आपको दिखे हैं? हाँ, कुत्ते वगैरह पे अटैक कर देते हैं। हाँ, वो उसका शौकीन। अच्छा, इसलिए हम कुत्ते नहीं दिखते रोड पे। जो अपने घर के अंदर घुस गया शाम को, वो तो बच जाएगा। जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं है, तो 2 दिन बच जाएगा, मगर ज्यादा थोड़ी नहीं बच पाएगा। तो यह है यहाँ की कहानी। वापस जाते हुए सोच रहा था कि मुझे लगता था कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो कितने लकी होते हैं। काश मैं भी ये कर पाता।
लेकिन यहाँ लोगों से मिलके उनकी दिनचर्या देख के समझने लगा कि इतना आसान भी नहीं है जितना दूर से देखने में लगता है, खासकर मुझ जैसे लोगों के लिए जिन्हें वो शहर के कंफर्ट की आदत सी हो गई है, जिनके लिए आज चॉइस होती है कि घर बैठे बैठे 10 मिनट में ब्लिंकिट करना है या 1 डे डिलीवरी से अमेज़न से मंगवाना है। जहां 2 मिनट के लिए पावर कट हो जाए तो सोसाइटी ग्रुप में कंप्लेंट चालू हो जाती है, जहां पास की दुकान पे पैदल गए हुए जमाना हो गया, और मेट्रो जो घर से सिर्फ 5 मिनट दूर है उसमें बैठे हुए भी कुछ साल बीत गए, जहां पड़ोसी को नहीं जानते लेकिन सोशल मीडिया पे किसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सबको पता रहता है। आई थिंक अभी के लिए इतना ही ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा। ड्रीम्स एंड ट्रांजिट का शायद यही मतलब है, सपने हैं पर सफर में हैं, सफर करो सफर नहीं। और इसी रियलाइजेशन के साथ समय आ गया है कसार देवी को अलविदा कहने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में या तो कोई सवाल हो वो लिख दो या फिर सिर्फ यही लिख दो।